हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है तरंग संख्या। क्या नाम होगा स्टूडेंट? तरंग संख्या। तरंग संख्या, इसको कुछ इस प्रकार हम समझेंगे कि इस प्रकार से कोई तरंग है जो जा रही है, तो माना कि उदाहरण के लिए यहां इसके इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो एरिया है यानी कि लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत कितनी तरंगें उनकी संख्या के रूप में आ रही है, यानी कि तरंग संख्या कितनी है इसके बीच की, उसी को हम तरंग संख्या के नाम से, यानी कि तरंग दैर्ध्य कितनी 1 सेंटीमीटर के अंदर आ रही है उसी को तरंग संख्या नाम दिया गया है। तरंग संख्या को प्रदर्शित किया जाता है स्टूडेंट, इस प्रकार का एक चिन्ह बनाया जाता है जिसको न्यू बार कहते हैं। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका जो एसआई मात्रक है वो होगा मीटर -1। इसको कभी कभी सेंटीमीटर -1 से भी प्रदर्शित किया जाता है, किंतु ये इसका ऐसे मात्रक नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम, कौन कौन से स्पेक्ट्रम बन रहे हैं उसके बारे में हम विचार करेंगे थोड़ा। तो स्पेक्ट्रम तथा उनकी तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति की सारणी, हम इस बात को फिर इस प्रकार समझेंगे कि इनमें कौन कौन सी तरंग दैर्ध्य के अंतर्गत इनकी आवृत्ति कितनी होती है तथा इसके जो तरंग दैर्ध्य है उनका मान किस प्रकार होता है। इसको हम जब नोट्स बनाएंगे तब इसके साथ में हम इस टॉपिक को लिखेंगे। हमारा अगला टॉपिक हुआ स्टूडेंट, उसका नाम है विवर्तन। उदाहरण के लिए हम देखते हैं स्टूडेंट कि इस प्रकार से कोई तरंग जा रही है, तो माना कि यहां पर कोई बाधा आ गई है जिसके कारण तरंग मुड़ जाती है इस प्रकार से और फिर आगे की ओर इस प्रकार गति करती है। तो किसी भी तरंग का बाधा के फलस्वरूप उसका मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक होगा स्टूडेंट जिसका नाम है व्यतिकरण। क्या नाम होगा स्टूडेंट? व्यतिकरण। इसको समझना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट कि उदाहरण के लिए आप देखिए कि इस प्रकार से कोई एक तरंग है, इस प्रकार से ये कोई दूसरी तरंग है, तो इन दोनों तरंगों का इस प्रकार से मिलना, यानी कि ये दो तरंगे हैं, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान है, तो एक समान वाली आवृत्ति की दो तरंगों का आपस में मिलकर एक ऐसी तरंग बनाना जिसका त्रिविम में प्रत्येक बिंदु पर विक्षोभ, प्रत्येक तरंग के विक्षोभ का बीजगणितीय योग होता है, इसी घटना को, यानी इस प्रकार की जो तरंग बनती है उसको हम व्यतिकरण कहते हैं। अब हम इस क्लास में हमने जिन छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में बात की है उनको हम लिखने का प्रयास करेंगे ताकि नोट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट हो। तो हमने सबसे पहले पढ़ा तरंग संख्या। तरंग संख्या प्रति इकाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर का हमने केवल उदाहरण लिया था, लेकिन इकाई क्षेत्रफल कितना है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में तरंग दैर्ध्य की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। इसको न्यू बार यानी कि इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है स्टूडेंट, इसको से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर -1 है। हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट, इस बात को आप समझिएगा। इस प्रकार की हम एक सारणी बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप इसको।
इस प्रकार के इसके कुछ क्षेत्र होंगे स्पेक्ट्रम के। कौन कौन से देखिएगा स्टूडेंट, यानी कि गामा तरंगे, एक्स तरंगे, यूवी तरंगे, आईआर तरंगे, इस प्रकार होगी एफएम तरंगे तथा अविलंबित तरंगे। अब यहां पर समझने वाली बात है कि यहां पर ऊपर जो दी हुई होगी वो होगी आवृत्ति, तथा इस प्रकार यहां पर जो मान दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे तरंग दैर्ध्य के, यानी कि वेवलेंथ के, यानी कि लेमड़ा। अब समझे इस बात को स्टूडेंट कि इसकी जो आवृत्ति का मान है, इस प्रकार होगा स्टूडेंट कि 10 की घात 0 से शुरू होगा, जो कि आगे बढ़ता जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट, इस प्रकार इसके जो कुछ है मान होंगे। अब हम जब इसके तरंग दैर्ध्य की ओर जाते हैं तो उसके मान कुछ इस प्रकार होंगे स्टूडेंट। इसके मान 10 की घात 0 से यहां से प्रारंभ होंगे, प्लस की तरफ बढ़ेंगे, अब इधर आएंगे जब तो माइनस होंगे। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये मध्य का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं हम दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र। और इसी क्षेत्र को हम अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं, अन्य किसी क्षेत्र को नहीं देख सकते हैं। तो दृश्य क्षेत्र का जो इसकी परास होती है वो कितनी होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है उसको हम देखेंगे। तो इसके कुछ मान इस प्रकार होंगे। दृश्य क्षेत्र का जो मान है इसको हम थोड़ा बड़ा करके पढ़ रहे हैं, 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है, नैनोमीटर तक। एक बार आप इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसा कि हमने दो बातों के बारे में पढ़ा था कि एक तो व्यतिकरण और एक विवर्तन। हम लिखते हैं विवर्तन किसी बाधा के कारण तरंग का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है व्यतिकरण, यानी कि दो एक समान आवृत्ति वाली तरंगों का, दो एक समान आवृत्ति वाली तरंगे आपस में मिलकर एक ऐसी तरंग बनाती है, एक ऐसी तरंग बनाती है जिसका त्रिविम में प्रत्येक बिंदु पर विक्षोभ, प्रत्येक तरंग के विक्षोभ का
बीज गणितीय योग होता है। इस प्रकार की नई तरंग का बनना व्यतिकरण कहलाता है। इस प्रकार स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने तरंग संख्या, विभिन्न प्रकार के जो स्पेक्ट्रम है उनकी आवृत्ति क्या है, उनकी तरंग दैर्ध्य क्या है उसके बारे में पढ़ा, तथा विवर्तन तथा व्यतिकरण के बारे में हमने विस्तारित रूप से पढ़ा। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।